दोस्तों कई बार आप लोग सवाल करते हैं कि क्या बोस बोर्ड सिक्किम से अगर मैं एडमिशन ले लेता हूं और मैं 10th या 12th कर लेता हूं तो उसके बाद मैं फार्मेसी में एडमिशन ले सकता हूं क्या, या मैं किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं, या मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं, या फिर ये गवर्नमेंट वैकेंसी में वैलिड है क्या, या फिर मैं इस स्टेट से बात कर रहा हूं तो क्या इस स्टेट में वैलिड है क्या। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियो के कमेंट में होते हैं। तो सबसे पहले तो हम आज यही बात करते हैं कि बोस बोर्ड के अपडेट्स तो बहुत सारे देने वाला हूँ मैं आपको, बट सबसे पहले यही है कि इंडिया में कोई भी बोर्ड है वैलिड है या नहीं है, अगर मुझे वो चेक करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है और मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि हाँ अगर मैंने यहाँ से किया तो पूरी तरह से अप्रूव्ड होगा, आगे जाके वैलिड होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि हम सभी के पास आज की डेट में इंटरनेट है, मोबाइल है, और मोबाइल पे रील्स देखने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको डालना है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड बोर्ड इन इंडिया पीडीएफ। जब आप गूगल पर ये डालेंगे तो आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, कहीं कॉप्सेक आएगा, कहीं सीबीएसई अप्रूव्ड बोर्ड आएगा, कहीं एनआईएस बोर्ड अप्रूव्ड आएगा। तो वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि वो जो लिस्ट होगी उसको वो वाली लिस्ट बोलेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया बोलती है कि ये अप्रूव्ड बोर्ड है इंडिया के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं सीबीएसई, कॉप्से या फिर एनआईओएस इन सब का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर भी वो बोर्ड अपनी लिस्ट बोलते हैं कि हमारे पास जो जो अप्रूव्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये देखना है कौन से बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये सभी बोर्ड वैलिड है, और यहां से करने के बाद चाहे आपको फार्मेसी करना हो, चाहे आपको यूपीएससी देना हो, चाहे आपको एसएससी देना हो, या कुछ भी देना हो, कोई भी एग्जाम, तो आप उसके लिए वैलिड माने जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला लिंक आप ओपन कर लीजिए। अब आपने कोई भी बोर्ड है, आपका दिल्ली बोर्ड है, आपका आईसीएसई है, सीबीएसई है, प्राइवेट है, आपका गवर्नमेंट है, कोई भी बोर्ड है, उस लिस्ट में आपको टोटल 65 बोर्ड के नाम मिलते हैं। अब वो 65 बोर्ड के नाम में जिस भी बोर्ड का आप चेक करना चाहते हैं वहां पर आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बोस बोर्ड सिक्किम का ही, कि बोस बोर्ड सिक्किम अप्रूव्ड है नहीं, मुझे अगर चेक करना है तो सेम वही तरीका आप अपनाइए। और अपनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो 44 नंबर पर सिक्किम स्टेट के अंदर उस बोर्ड का नाम आता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें कि ये लिस्ट में अप्रूव्ड बोर्ड की लिस्ट में है। तो यानी कि अगर आपने बोस बोर्ड से कोई भी एग्जाम दिया है 10th या 12th, आगे फर्दर स्टडी आपको करनी, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इमिग्रेशन करवाना है, आपको आउट ऑफ इंडिया फर्दर स्टडी के लिए जाना है, आप कुछ भी करना है, पूरी तरह से वैलिड होगा। ये सबसे आसान तरीका है और सबसे जेन्युइन तरीका है जानने का कि क्या वो बोर्ड सच में वैलिड है या नहीं है। अब अगर वो बोर्ड वैलिड है, फिर आप किसी भी बोर्ड में, फार्मेसी में, इंजीनियरिंग में, आपका लॉ में, कहीं पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको कोई आपको मना नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट होते हैं पर्टिकुलर, वो कहें कि अभी ये अप्रूव्ड है बट हमारे पास इसका लिस्ट में अपडेट नहीं है, वो एक जेन्युइन अलग रीज़न है। तो अगर आपको इस तरह से पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए देखना है तो हाँ, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले से पहले जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है, जिस पर्पज़ के लिए आप यहाँ से कर रहे हैं, वहाँ पर एक बार ये लिस्ट चेक कर लीजिए। उसके भी यही आप गूगल पे सिंपल डालिए कि जिस भी ब्ला 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 यूनिवर्सिटी या फिर ये फर्दर कॉलेज है या इसमें है कि उसकी जो अप्रूव्ड बोर्ड की लिस्ट है उसमें इसका नाम है या नहीं, तब आप कर सकते हैं। और बोस बोर्ड में अगर हम बताएं कि इसके एग्जाम मोड जो है आप सभी को पता है ऑनलाइन होते हैं, अभी ऑफलाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो ऑफलाइन भी आपका स्टेट में, हर स्टेट में इसका सेंटर लगेगा जहां पर आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। कई बार होता है कि आप सिर्फ बोलते रह जाते हैं कि हमें एडमिशन लेना है, हमें एडमिशन लेना है, बट एडमिशन के भी ये होता है कि जैसे कि जब एग्जाम होने वाले होते हैं तभी हमारे पास इंक्वायरी बढ़ जाती है कि हाँ मुझे अप्रैल में एग्जाम है, अप्रैल में ही एडमिशन लेना है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें मिनिमम 3 से 4 मंथ पहले ही एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। तो अगर अभी हम बात करें तो नवंबर सेशन के लिए इसमें एग्जाम ओपन है। हाँ, अगर आपको टीओसी करवाना है, यानी कि आप किसी अदर बोर्ड से थे, आपको टीओसी लेना है, आपको पार्ट एडमिशन लेना है या फिर आपको क्रेडिट ट्रांसफर करवाना है, तो आप इस बोर्ड से जुलाई वाले एग्जाम में अभी एनरोल कर सकते हैं। लेकिन उसका भी टाइम बहुत लिमिटेड है, ऐसा ना हो कि वो भी खत्म हो जाए और तब आप सोचें कि अब मुझे इसमें एडमिशन लेना है। तो ये तो था बोस बोर्ड का सारा वो अपडेट जो जेन्युइनली आप क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि बोस बोर्ड के एग्जाम जो है 15 अप्रैल से होने वाले हैं। 10th हो या आपका 12th हो, सभी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, मॉक टेस्ट आप दे चुके होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी इस वीडियो में आपको शो हो रहा है, उस रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको अपना नेम डालना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको वहाँ पर सबमिट करना है, आपका
रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये 12 अप्रैल से पहले करना कंपलसरी है। और वो OTP सबमिट करने के बाद भी ये है कि उसका स्क्रीनशॉट आपको जिस भी सेंटर से आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर सबमिट करवाना जरूरी है, जिससे कि ये हो जाए कि हाँ आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है तो उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि अब आपका असाइनमेंट होता है कि असाइनमेंट हम किस तरीके से दें। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट बहुत सिंपल है। वैसे तो आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद असाइनमेंट का ऑप्शन आता है, असाइनमेंट आपको शो हो जाते हैं। असाइनमेंट को आप हैंड रिटन कॉपी में, लाइनिंग वाली कॉपी में या प्लेन पेपर पे लिख के और उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमें असाइनमेंट हम अपलोड नहीं कर पा रहे या हमें असाइनमेंट जो है शो ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए चलो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको बता दूँ किस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम अपने बोस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टूडेंट लॉगिन में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ, तो आपका लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद एग्जामिनेशन में जाके असाइनमेंट टॉपिक आपको चूज़ करना है। असाइनमेंट टॉपिक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज आपको सारे असाइनमेंट शो हो जाएंगे कि कौन सा असाइनमेंट आपका कौन सा है। व्यू असाइनमेंट पे करने के बाद आपको वहाँ पर आ जाएगा कि क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको अपलोड करने का होता है। तो पहले तो आप ये असाइनमेंट डाउनलोड कर लें, फिर इसका जो क्वेश्चन का आंसर है आपको एक पेपर पर, लाइनिंग वाला पेपर या फिर आपका चाहे आपका हो प्लेन पेपर, जिस पे जाकर आपको सारा एक एक आंसर उसका लिखना होगा। और लिखने के बाद अपलोड असाइनमेंट का ऑप्शन आता है। अपलोड असाइनमेंट पे जब आप करेंगे तो चूज़ फाइल आपको जैसे लैपटॉप या आपके कंप्यूटर पे सेव है तो वहाँ पर जाकर PDF में आपको पहले से वो कंप्रेस्ड फाइल रख लेनी है और फिर उसको अपलोड कर देना है। 500 KB से ऊपर इसको मत रखिएगा, वरना आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। और जब हम इसको अपलोड कर देते हैं तो अपलोड करने के बाद आप चाहें तो उसको सेव करने के बाद देख भी सकते हैं कि किस तरीके से आपने जो अपलोड किया फाइल वो सही भी है या नहीं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसमें एक एक क्वेश्चन है, उसका हमने आंसर किया है। आंसर करने के बाद उसको अपलोड किया है और अपलोड करने के बाद यहाँ पर वो शो भी हो रहा है कि हाँ हमने वो अपलोड कर दिया है। इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये जो क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पर मैं आपको एक एक उसका अपलोड करके दिखा रहा हूँ कि हाँ आप अपलोड करेंगे, उसको सेव करेंगे। सारे के सारे जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के लिए, अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट के लिए, ये सारे आपको हैंड रिटन ही करना कंपलसरी होता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि कंप्यूटर टाइप हो। अगर कंप्यूटर टाइप आप करेंगे तो उसमें आपका अब्सेंट आ जाएगी या फिर उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा आपका जो है हैंड रिटन ही होना चाहिए। और जिस तरह से इसमें दिखा रहा है लाइनिंग वाली पेजेस पर भी आप कर सकते हैं। और जब आप कर देते तो फाइनल सबमिट आपको करना है और फाइनल सबमिट करने के बाद इस तरह से आपको दिखा दिया जाता है असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपना सेंटर पर दे सकते हैं।